Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we will study question number 4 from exercise 6.3. It's an important question, तो हम ध्यान से समझेंगे. क्वेश्चन में क्या है, इन फिगर आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में. QR by QS इक्वल्स टू QT by PR. ये आपको गिवन है QR by QS equals to QT by PR इन साइड का रेशियो एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. ये एंगल 1 इस एंगल 2 के इक्वल गिवन है. आपको शो करना है दैट ट्राइंगल PQS सिमिलर टू ट्राइंगल TQR. PQS मतलब ये जो मैंने हाईलाइट कर रहा है छोटा वाला ट्राइंगल किसके सिमिलर शो करना है, TQR इस बड़े वाले ट्राइंगल के. ठीक है, तो आपको पता है जब भी हमें सिमिलर प्रूफ करना होता है वी हैव 4 मेजर क्राइटेरियाज. पहला होता है एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. जब एक ट्राइंगल के एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हो जाते हैं तो हम कहते हैं बाय एंगल सिमिलैरिटी, दोनों ट्राइंगल से सिमिलर. सेकंड होता है एंगल अगर तीनों एंगल्स इक्वल नहीं है बट कोई दो एंगल्स उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हो जाए दूसरे ट्राइंगल में तो हम कह सकते हैं बाय एंगल सिमिलैरिटी, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है. नेक्स्ट होता है साइड से रिलेटेड. अगर एक ट्राइंगल की साइड्स दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल आ जाए सो हम कहते हैं बाय SSS क्राइटेरिया, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं. और चौथा क्राइटेरिया होता है आपका SAS. उसमें क्या होता है, दो साइड्स के बीच का इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो साइड्स के इंक्लूडेड एंगल के रेशियो, साइड्स का रेशियो और एंगल इक्वल हो जाए इंक्लूडेड एंगल तो हम कहते हैं बाय SAS क्राइटेरिया, दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर. तो अब हमें देखना है इन चारों क्राइटेरिया में से यहाँ कौन सा आपका क्राइटेरिया अप्लाई होगा टू प्रूव दिस सिमिलैरिटी. तो हम देख रहे हैं सबसे पहले जो हमें गिवन है उस पर फोकस करते हैं. हमें यहाँ पे देखिए ये बड़ा वाला ट्राइंगल है TQR और छोटा ट्राइंगल है PQS. इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है और यहाँ पे कुछ साइड्स का रेशियो भी गिवन है. कौन सा, QR by QS. QR यानी कि बड़े वाले ट्राइंगल TQR की बड़ी साइड बेस QR का करस्पॉन्डिंग उसका रेशियो गिवन है QS के साथ, यानी ये ठीक है. QR अपॉन QS ये गिवन करेक्ट है. देन QT अपॉन PR. QT मतलब ये बड़ी वाली साइड बड़े वाले ट्राइंगल TQR की लॉन्ग साइड TQ, बट इसके साथ कौन सा देना चाहिए था, PQ की जगह इन्होंने क्या दे दिया, PR. तो अब इस PQ को PR बनाना पड़ेगा तभी तो आपका ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हो जाएगा. ठीक है ना. तो हमारा पहला मिशन क्या है कि इस PR ये जो गिवन है PR को PQ बनाना है. तो पहले तो हम ये देखेंगे PR की PQ कैसे बनेगा. और क्या गिवन है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल गिवन है. तो अगर हम ध्यान से यहाँ पे ऑब्जर्व करें एंगल 1 एंगल 2 ये किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं PQR में, इस वाले ट्राइंगल में PQR में आ रहे हैं एंगल 1 और एंगल 2. आपको पता है अगर आपको एंगल्स इक्वल दे दे तो उनकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल हो जाती हैं. आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है ना, आपने पढ़ा भी है. तो यहाँ पे एंगल 1 के ऑपोजिट साइड कौन सी हो गई, PR, और एंगल 2 के ऑपोजिट साइड हो गई PQ. तो PQ इक्वल्स टू PR हो जाएगा. रीजन आप लिख देंगे कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल. और जब ये PQ PR के इक्वल हो जाएगा तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे और यही तो हमें चाहिए, राइट. सो यहाँ से आपका सिमिलर प्रूव हो जाएगा. तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप इसलिए आपको लगेगा इस क्वेश्चन में, जो आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो गिवन है वो एज इट इज आप यूज नहीं करेंगे, उसमें हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स में QR by QS करेक्ट गिवन है LHS, बट राइट हैंड साइड में QT by PR गिवन है. PR ना होके PQ होना चाहिए था. ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट गिवन एंड टू प्रूव. सो हमने गिवन और टू प्रूव एज इट इज लिख दिया क्वेश्चन में से. अब हम प्रूफ देखते हैं. तो अब हमारे माइंड में है कि हमें ट्राइंगल्स को, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए यहाँ पे ये जो PR है इस PR की जगह हमें PQ इक्वल करना पड़ेगा. सो सबसे पहले उसी को हम करते हैं और बाद में आप अपने ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे, राइट. तो हमें PQ को PR के इक्वल करने के लिए हमारे पास गिवन क्या है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और ये दोनों एंगल्स किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, PQR में. सो यहीं से स्टार्ट करते हैं. इन ट्राइंगल PQR ट्राइंगल में आपके पास क्या गिवन है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, दिस इज गिवन. अब आपको पता है जब एक ट्राइंगल में एंगल्स इक्वल गिवन होते हैं तो उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाती हैं, इक्वल. ये एक प्रॉपर्टी होती है. तो एंगल 2 के ऑपोजिट साइड है PQ, राइट, और एंगल 1 के ऑपोजिट साइड है PR. तो PR इज इक्वल्स टू क्या हो गया, PQ. बट आपको रीजन भी जरूर लिखना है दैट स्टेटमेंट.
sides opposite to equal angles of a triangle are equal. Now अब हमारे पास गिवन क्या था? गिवन है QR by QS equals to QT by PR. तो यहाँ लिख देंगे QR by QS is equals to, आपको गिवन है QT upon PR की, राइट. ये कहाँ से आया? दिस इज गिवन. अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमने अभी अभी PR को PQ के इक्वल किया है, तो यहाँ पे जो PR है इसको रिप्लेस कर देंगे PQ से, राइट. रीजन भी आपने लिख दिया क्योंकि PR इक्वल्स टू PQ है. अब हमें जो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं उनको कंसिडर करते हैं. कौन कौन से? PQS एंड TQR. सो राइट डाउन इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR. अब आपको दिख रहा है कि PQS और TQR में हमारे पास साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया है, ठीक है. QR बाय QS इक्वल्स टू QT बाय PQ. ये अभी अभी हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया. इसको चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 भी लिख सकते हो, बिकॉज इसको हम एज इट इज अब लिखने वाले हैं साइड्स का रेशियो. सो यहाँ पे लिख दिया QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT अपॉन PQ. यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1, राइट. साइड्स का रेशियो हो गया. अब देखना है कि इन दोनों ट्राइंगल्स के इंक्लूडेड एंगल क्या इक्वल हो रहे हैं, तभी तो हम अप्लाई कर पाएंगे ये वाली क्राइटेरिया SAS. तो यहाँ पे देखेंगे PQS में Q एंगल आ रहा है इंक्लूडेड एंगल, और TQR में भी इंक्लूडेड एंगल दोनों साइड्स में. TQ और QR में कौन सा एंगल इंक्लूड हो रहा है? 1. दैट मीन्स एंगल 1 दोनों में आ रहा है, तो ये दोनों में कॉमन भी हो गया. सो ये इंक्लूडेड एंगल है. दैट मीन्स एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 1 के इक्वल है ना. एंगल Q जो है वो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, तो एंगल Q मीन्स एंगल 1. सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1. तो ये क्या हो गया आपके पास? कॉमन. सो देयरफॉर हमने यहाँ पे देखा ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? सिमिलर बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया. अब यहाँ पे तो आपने इंट्रोडक्शन के टाइम पे जब हम ट्राइंगल लेते हैं ऐसे ही लिख देते हैं, बट अब हम सिमिलर मैच करके लिखेंगे. कैसे? पहला ट्राइंगल तो ऐसे ही लिख दो, ट्राइंगल PQS सिमिलर टू ट्राइंगल. अब हम चेक करेंगे 1 बाय 1 उनके करस्पॉन्डिंग. देखिए एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 था. एंगल 1 आपके पास कौन सा नेमिंग में एंगल था? एंगल 1 था Q. तो यानी कि Q इक्वल्स टू Q है, तो यहाँ पे जो Q की पोजिशन है सेंटर वाली वो यहाँ पे आएगी सेंटर. नेक्स्ट है QR का रेशियो है किसके साथ है? QS के साथ. तो QS यहाँ पे S यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे, तो यहाँ पे आपका इसी हिसाब से R भी थर्ड पे आएगा. तो बचा क्या फर्स्ट पोजीशन पे T, राइट. तो अगेन ये आपके पास आपने देखा है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी बाय चांस ये दोनों जैसे हमने इंट्रोड्यूस किए थे ट्राइंगल वैसे ही सिमिलर आ गए, बट स्टिल आपको ऑलवेज जब नेमिंग करनी है तो ये चीज़ ध्यान रखनी है. तो यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, और यही हमें प्रूव करना था इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर. सो इजी क्वेश्चन भी था, लेकिन बस आपको यही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी थी. जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो गिवन है उसमें आपको एक रेशियो जो है डिनोमिनेटर वो PR दे दिया था, तो PQ बनाने के लिए हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, राइट. इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फॉर नेक्स्ट वीडियोज नेक्स्ट क्वेश्चन डू वॉच माई वीडियो. थैंक यू.